में तो ठीक लग रहा है, बाकी से मिलकर पता चलेगा वो कैसा है। आयशा के लिए रिश्ता आया। लड़का अपना कोई बिजनेस करता था। आयशा मॉडर्न लड़की थी, आजकल की मेला शोना मेला बेबी करने वाली। इसको एक ऐसे हमसफ़र की तलाश थी जो इंडियन फिल्मों की तरह रोमांटिक हो, पाकिस्तानी फिल्मों की तरह सुल्तान राही टाइप हो, जिसकी आवाज़ में एक मिठास हो जो मॉडर्न हो, किसी नावल के हीरो की तरह बहुत प्यार करने वाला, हर ख्वाहिश पूरी करने वाला, नाराज़ होने पे मोहब्बत से मनाने वाला, पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, बड़ा घर और एक अदद बड़ी गाड़ी। आयशा इससे पहले कोई 50 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। अब की बार मिस्टर सजावल ने रिजेक्ट होना था। आयशा सजावल की तस्वीर देख रही थी। देखने में तो बड़ा बर्गर बच्चा लगता है। देखते हैं ये किस टाइप का है। वो दोनों आज डिनर पर मिलने वाले थे। आयशा टाइम देख रही थी। 7 बजे मिलना है। अभी 7 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। वो कौन सा ठीक वक्त पे आएगा। मैं आधा घंटा लेट ही जाऊंगी। सजावल 7 बजने से 20 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। अब वो उसका इंतजार करने लगा। आयशा 7:30 बजे पहुंची। आयशा तस्वीर वाले लड़के को ढूंढ रही थी कि इतने में सजावल की कॉल आई। मैडम अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, टेबल नंबर 14 पे। वो ही हूँ मैं। आयशा पास पहुंची, सलाम किया। सजावल ने उठकर कुर्सी पे बैठने का कहा। आयशा हैरान थी, ये क्या है। तस्वीर में स्मार्ट से हो, स्टाइलिश पैंट कोट पहना हुआ है और हकीकत में मोटे से। ये क्या पुराने ज़माने के विलन की तरह हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। सजावल मुस्कुराया। हम आपको सच्ची बात बताते हैं, हम पहले स्मार्ट हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मोटे हो गए, लेकिन फिर भी इतने मोटे नहीं हैं। आयशा मुंह बनाकर बोली, तो फिर पुरानी तस्वीर भेजने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल बात यह है कि मुझे 50 लड़कियां अब तक रिजेक्ट कर चुकी हैं, सिर्फ मेरी तस्वीर देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। इस बार मैं मिलना चाहता था इस लड़की से जो मुझे रिजेक्ट करेगी, इसलिए पुरानी तस्वीर भेज दी। आयशा उठी और तंज करते हुए बोली, पहली मुलाकात में ही तुमने फ्रॉड, धोखा और झूठ बोला। मैं तुम्हारे जैसे झूठे इंसान के साथ एक पल भी नहीं बैठ सकती। गुड बाय। आयशा जाने लगी। सजावल ने आवाज़ दी, आयशा जी बात तो सुने, मैं यहाँ आपसे रिश्ता करने नहीं आया। मैं जानता था आप तो क्या, मुझे कोई लड़की भी कबूल नहीं करेगी। ना मुझे बात करने का सलीका है, ना ढंग के कपड़े पहनने आते हैं, शक्ल से भी कोई इतना खास नहीं हूँ। आप अगर आ ही गई हैं तो कम से कम डिनर ही कर ले मेरे साथ। इसके बाद आप अपने रास्ते में और मैं अपने रास्ते पर। पहली और आखिरी बात मान लें। आयशा पहले जाने लगी, फिर बैठ गई। हाय मेरी किस्मत, इकामन लड़के रिजेक्ट हो गए, पता नहीं कब कोई आएगा मेरी लाइफ में। सजावल मुस्कुराकर बोला, आप जितनी खूबसूरत हैं ना, अल्लाह ने आपके लिए कोई आप सा ही कहीं ना कहीं आपके लिए बनाया होगा। आयशा ना चाहते हुए भी बैठ गई। कितने पढ़े लिखे हो। आयशा जी मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन सच बताऊं इस मुल्क में पढ़ना लिखना फजूल है। पढ़ लिख कर कौन सा कोई जॉब मिल जाती है। आयशा सजावल के चेहरे की तरफ देखने लगी। अच्छा, तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर इतनी सादगी क्यों। मुझे सादगी पसंद है, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। उम्र भर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सर पे सरसों का ऑयल लगाकर जाता रहा हूँ। आज जेल लगाकर बालों को स्टाइलिश बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी इंसान का किरदार खुशबूदार होना चाहिए, जाहिर खुद ब खुद लोगों को पसंद आ जाता है। आयशा सजावल की बातों से मुतासिर हो रही थी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हो। आयशा जी हम 5 भाई और 1 बहन है जो मुझसे बड़ी है। सब भाई शादीशुदा हैं और मुझे कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं। आयशा मन में कहने लगी, तुम पेंडू को कौन देगा अपनी बेटी। अच्छा बताओ, जिंदगी का ऐसा कोई लम्हा जो तुम कभी भूल ना पाए हो। सजावल मुस्कुराने लगा। मैं कॉलेज में पढ़ता था, बहुत स्मार्ट सा था। एक दिन हमारे कॉलेज एक शख्स आया जो बहुत रो रहा था कि मेरी बेटी को ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, मगर कहीं से नहीं मिल रहा। अगर ब्लड ना मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही था, लेकिन मैं खुद बहुत कमज़ोर सा था, मगर मैं फिर भी इस शख्स के साथ हॉस्पिटल गया और ब्लड दिया। डॉक्टर्स तो मना कर रहे थे, लेकिन मेरी जिद थी और फिर वो लड़की को अल्लाह ने ज़िंदगी अता की। हंसने मुस्कुराने लगी।
बस वो इस लड़की का मुस्कुराना मुझे कभी नहीं भूलता। अच्छा बताओ तो खाने में क्या पसंद है? मैडम, खाने में मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट एक प्याले में दूध डालकर इसमें बकर खाने को डालकर फिर एक चम्मच से खाना बहुत अच्छा लगता है, और आम के अचार के साथ सूखी रोटी खाना। आयशा शुक्र अदा कर रही थी, इस डंगर को पहले ही समझ लिया। अच्छा तो ये बताओ क्या बिजनेस है तुम्हारा? आयशा मैडम, बिजनेस क्या होना है, मेरा एक ढाबा है, लोगों को खाना बनाकर खिलाता हूँ। जॉब ढूंढता रहा, रिश्वत मांगते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर थक हार कर जो पैसे थे पास, इनका ढाबा खोल लिया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं इज्जत की कमा रहा हूँ। इतने में खाना आया, वेटर के हाथ से खाने की प्लेट छूट गई, सारा खाना सजावल पर गिर गया और कपड़े खराब हो गए। सजावल ने वेटर की तरफ देखा। भाईजान, कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है ना? आयशा हैरान थी, बजाय डांटने के इससे हमदर्दी कर रहा है। मैं होती तो इसके मुंह पे थप्पड़ मार देती। वेटर आहिस्ता से बोला, सर जी आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। सजावल वॉशरूम गया, कपड़े साफ किए और फिर आकर कुर्सी पर बैठ गया। खाना आया, खाना खाने लगा। चाकू चम्मच की बजाय हाथ से खाना खा रहा था, देसी स्टाइल में। खाना हुआ, दोनों जाने लगे। आयशा बिल अदा करने लगी। सजावल ने आयशा की तरफ देखा और प्यार से बोला, हम दोनों बिल अदा करेंगे, आधे पैसे आप दें, आधे मैं दूंगा, क्योंकि हम दोनों को याद रहे ये डिनर, और मुझे ये याद रहेगा कि मेरा 51 बार रिजेक्ट होना सेलिब्रेट किया गया था। आयशा सजावल की तरफ देखकर बोली, ओके मिस्टर सजावल, थैंक यू, खुश रहें, उम्मीद करती हूँ आपको कोई जल्द आप जैसी ही मिल जाएगी। आयशा ने टैक्सी वाले को इशारा किया। सजावल आयशा से कहने लगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। आयशा ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। सजावल आयशा की आंखों में देखकर बोला, अच्छा तो आपको मेरी तरफ से इनकार है? आयशा मुस्कुराने लगी, जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से भी इनकार है। सजावल मुस्कुराया, कसम से आप मेरा दिल ही रख लेती, मजाक में ही कह देती, कबूल हूँ मैं। आयशा ने बाय बोला, अच्छा आयशा जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ एक आखिरी बात। आयशा सवालिया नज़रों से देखने लगी, मैडम जी वैसे ना मुझे बातों के फूल सजाने नहीं आते, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। मिलना ना मिलना किस्मत की बात है, लेकिन आपको देखकर दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई है। चलें इस बात पर हैंडशेक कर ले। हाथ में लाया। सजावल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। फिर आयशा से कहने लगा, मैडम यही औकात है मेरी पुरानी सी बाइक वाली। मेरा मानना है किसी को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने से अच्छा है अपनी हैसियत के मुताबिक वादे करो, ख्वाब दिखाओ, इससे रिश्ते में मजबूती रहे, एक दूसरे के लिए दिल में इज्जत रहे। झूठ बोलकर किसी को खुशी देने से बेहतर है सच बोलकर भरोसा कायम रखा जाए। नहीं जानता मेरी हमसफर कौन होगी, कैसी होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अच्छा मैडम चलता हूँ, और हाँ आपका नंबर भी डिलीट कर दूंगा, बाय, अल्लाह हाफिज। आयशा घर गई। बहन ने पूछा, हाँ अभी कैसा था सजावल? आयशा खामोश थी, अपने कमरे में चली गई। सजावल घर आया तो माँ ने पूछा, क्या कहती है आयशा? सजावल कुछ सख्त लहजे में बोला, अम्मी बस अब थक गया हूँ मैं, इसने भी रिजेक्ट कर दिया है, अब मैंने शादी नहीं करनी। अम्मी ने हौसला दिया और कहने लगी, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, परेशान ना हो सजावल। अपने ढाबे पर चला गया। इतने में आयशा की कॉल आई, सजावल साहब। सजावल झट से बोला, आयशा मैडम। आयशा डांट कर बोली, मेरा नंबर डिलीट नहीं किया? सॉरी मैडम, अभी कर देता हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी। सजावल, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लिख सकूं? सजावल चौंक गया, क्या मतलब मैडम? आयशा प्यार से बोली, अगर मैं कहूँ मुझे आप कबूल हो तो? सजावल की आंखों से एक आंसू छलका। आयशा मैडम, मेरी सादगी, मेरी पुरानी सी बाइक, मेरा ढाबा क्या कबूल है आपको? और मैं तो मोटा भी हूँ। आयशा मुस्कुराई, सजावल तुम बहुत फरिश्ता दिल शख्स हो, दिखावे की जिंदगी नहीं जीते, सच्चे और मुखलिस इंसान हो, रिश्तों को निभाना जानते हो, बड़े दावे और झूठे ख्वाब नहीं दिखाते, ईमानदार हो, और मैं जानती हूँ आपका साथ पाना खुशकिस्मती है मेरी,
اور میں کسی مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ میں پاگل بڑا گھر، بڑی گاڑی، دولت، بڑی جاب والا ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آپ سے ملنے کے بعد احساس ہوا خوشگوار زندگی کے لیے عزت دینے والا، خیال رکھنے والا، شبنم دل ہم سفر ضروری ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے میں کتنی پڑھی لکھی ہوں یا کتنی خوبصورت ہوں؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں طلاق لیے رو رہی ہیں۔ سجاول، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ کیا اپنے ڈھابے پہ کھانا کھلائیں گے؟ کیا مجھے بائک پہ بٹھا کر لانگ ڈرائیو پر لے جائیں گے؟ سجاول محبت کے سجدے ادا کرنے لگا۔ عائشہ، میری طرف سے تو ابھی 3 بار قبول ہے۔ عائشہ رونے لگی۔ سجاول، بس وعدہ کرو کبھی خود کو نہیں بدلو گے، یوں ہی چاہو گے۔ سجاول نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈھول باجا، گانا، ساز، دھمال، دھماکے، بارات آئی، شادی ہو گئی۔ عائشہ سجاول کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے دولت، بڑا گھر، گاڑی، ماڈرن لڑکا اور اچھی جاب کرنے والے کا انتخاب نہ کر کے بہت اچھا کیا۔ ایک شہزادے کو اپنے مقدر میں لکھ لیا، ورنہ اپنی تعلیم اور خوبصورتی کے غرور میں شاید ایک خوشگوار زندگی کبھی نہ گزار سکتی۔ اب عائشہ کو بھی دودھ میں باقر خانی ڈال کر چمچ کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے۔ اب بڑی گاڑی کی جگہ اسے سجاول کے ساتھ بائک پہ سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ خوشیاں بڑے گھروں سے نہیں، خوبصورتی دولت سے نہیں، بلکہ ایک مخلص اور با اخلاق ہم سفر سے قدم چومتی ہے۔ اے لڑکیوں، بڑے خوابوں اور اپنی خوبصورتی کے چکر میں جانے انجانے کسی سجاول کو گنوا نہ دینا۔